पाकिस्तानी मुझे यहाँ की जासूस कह रहे हैं, यहाँ के लोग वहाँ की जासूस कह रहे हैं। अब बताओ मैं जाऊँ, सीमा जाए तो कहाँ जाए? हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं सीमा को ले जाने के लिए वापस अपने साथ? जी सर, जी जी बिल्कुल। इस संबंध में पूरी सतर्कता के साथ काम करती है, केंद्रीय एजेंसियां भी लगी हैं। और ये मुमकिन है कि इस तरीके से सीमा हैदर को वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI ने हिंदुस्तान भेजा हो। वो जो आंखों से एक पल ना उछल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। लाश क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जी हाँ, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, धरतीपुत्र आप देख रहे हैं। लोग तो यही सोच रहे थे कि बहुत मासूम हैं। सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे? बताओ, एक बार जोर से बता दो भाई साहब, आप लोग सोच रहे थे कि सीमा मासूम है कि नहीं सोच रहे थे? हाँ, देखो भैया, छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं हाँ सोच रहे थे। ये सिर्फ हिंदुस्तान का मामला नहीं रह गया। अभी हिंदुस्तान में सीमा को लेकर जितनी क्लिप्स या वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उतना ही पाकिस्तान में भी हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सीमा क्या सचिन की दीवानी है या फिर कोई गड़बड़ कहानी है ना? क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे सबूत मिलने लगे हैं, ऐसी बातें सामने आने लग गई है जिससे पता लगने लगा है कि सीमा की कहानी में झोल है, पेच है। भाई साहब, 6 पासपोर्ट कौन लेकर चलता है? कमाल की बात है। अंबर, कोई लेकर चलता है? हम तो पाकिस्तान जाएंगे तो एक जो पासपोर्ट है ना, उसमें से भी पेज निकाल कर लेकर जाएंगे कि भैया ऐसा ना हो वहां पर कुछ और आरोप लगा दे, है ना? ऐसा करना पड़ता है। तो 6 पासपोर्ट, मोबाइल, वो भी मोबाइल तोड़ दो। और अब सोचिए जरा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, जरा सोच लीजिए, कोई लड़की किसी लड़के से शादी क्यों करती है या प्यार क्यों करती है? बताइए, क्यों करती है? पैसे की वजह से या फिर रूप की वजह से, है ना? वो बहुत स्मार्ट हो तो शादी कर लेती है, प्यार कर लेती है, नहीं तो जरूरतें पूरी करने वाला होना चाहिए, यानी कि पैसा होना चाहिए भाई साहब। अब इन भाई साहब से शादी की उसने, सचिन से। आपको लगता है कि वो पाकिस्तान की जो सीमा हैदर है, जो इतने मुल्कों से घूम कर आई, उसकी जरूरत हमारा सचिन पूरा कर सकता था? है? लगता है? नहीं लगता? नहीं लगता। बताओ, तो ये कौन सी प्यार की कहानी है और ये कौन सी सचिन की दीवानी है? मामला कुछ गड़बड़ है कि नहीं है? बिल्कुल लग रहा है गड़बड़ है मामला। आप लोग यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। देखिए, आज इसीलिए हम उसी गांव में आए, ग्रेटर नोएडा के। देखिए, रबूपुरा ये गांव है जहां पर सीमा आकर रह रही है। अभी तो ATS उसे ले गई है, लेकिन क्या लग रहा है कि इस प्यार में और प्यार की कहानी में कुछ झोल है कि नहीं है? हाँ, झोल है। दीवाना हो गया वो भी। दीवाना हो गया लड़का हमारा दीवाना हो गया। अब बेचारा हमारा सचिन दीवाना हो गया। उसको क्या पता था कि इतने पंगे हो जाएंगे। क्या जी, क्या नाम है? क्या नाम है जी? ये देखो, भाग जा रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि कहीं हमारा चेहरा दिख गया तो कहीं ATS या पुलिस हमारे पास ना आ जाए। अरे डरने का नहीं, कुछ गड़बड़ ही नहीं किया तो डरना किस बात के लिए? गड़बड़ अगर सीमा ने किया होगा तो उसको डरने की जरूरत क्या जी? सही बात है। हाँ, क्या लग रहा है कि सीमा सच्ची है या फिर कोई साजिश है? ये तो सचिन ही पता है। हाँ, जो सच्ची है, सचिन ने बात करी है। सचिन ने बात की। सचिन को जानते हो? मैं नहीं जानता। हाँ। मैं यहीं से ही है, ऊपर से। PUBG खेलते हो? नहीं, मैं नहीं खेलता। PUBG नहीं खेलते हैं भाई साहब। सीमा तो PUBG पर थी। क्या जी, आप PUBG जानते हैं किसे कहते हैं? ना। देखो भाई साहब, गांव के सीधे साधे लोग PUBG जानते हैं, और वो पाकिस्तान से आई, PUBG खेलते खेलते यहाँ प्यार में पागल होकर आ गई। और 10-12 हजार रुपए या 6,000 रुपए जो भी कमाता होगा हमारा भाई, उससे शादी कीजिए। प्यार सूरत और पैसा नहीं देखता। हाँ, प्यार वो चीज है, प्यार सूरत और पैसा नहीं देखता। एक चीज है, 4 कसूर उसके रहे। एक तो ये वो पाकिस्तान की है,
पाकिस्तान का अगर यहाँ चिड़िया का बच्चा भी आ जाएगा ना तो उसके भी पर काट कर उसकी सारी जांच होगी एक एक हड्डी की। अब उनकी सही बात है, उनकी हरकतें ही ऐसी हैं, क्या करेंगे? दूसरा सवाल ये है कि वो जो आई है आने का तरीका बिल्कुल उसका गलत है, ये उसकी गलती है। तीसरा तरीका ये है कि वो मुस्लिम है। चौथा ये है कि उसने हिंदू से शादी कर ली, मेरी जो समझ में आता है। और पांचवा ये है कि पास में एयरपोर्ट है, और छठा ये है कि फिल्म सिटी यहीं पर बन रही है। हाँ, क्या है कि नहीं है? तो ये भी हो सकता है भाई साहब, 5 साल 7 साल पहले किसी को भेज दो, जब गाँव वाले मुंह दिखाई दे दे, मान ले कि अपनी बहू है, उसके बाद धीरे से अपना काम करवाया जाता है। जासूसी इतना आसान काम नहीं होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। 20 साल तक लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। तो ऐसी कहानी हो सकती है। मानवी तनेजा आ गई है, बहुत बहुत स्वागत है। लेट हुई है क्योंकि इनके घर से ये जगह बहुत दूर है, लेकिन मेहमानों से जरा आपको मिलवा देता हूं। मानवी तनेजा आ गई है, मॉडल है हमारे साथ। अंबर जैदी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है। प्रियंका राणा हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। शबनम खान है हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट। पारुल खेरा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। बिलाल खान साहब हैं, एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह एडवोकेट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मानवी, क्या लग रहा है कि इस कहानी में झोल है? ऐसा तो लग ही रहा है, लेकिन कोई लड़की 10-12 हजार रुपए कमाने वाले लड़के से अगर शादी कर रही है तो और क्या क्या उसमें देखती है कि क्या क्या गुण होने चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं सीमा का जुर्म जितना गंदा है उतना मोटा भी है। मोटा भी है। हाँ। इसी वजह से एटीएस की इंक्वायरी हुई है। अगर आपने देखा जाए, एटीएस ने उसको सवाल जवाब में के कटघरे में लेके आए हैं और अब इससे पूछा चल रही है। अब आप देखिए, सीमा कहीं ना कहीं पर्ची वाली कबूतर है जो आई तो हिंदुस्तान किसी सोची समझी साजिश से थी। वो आई है यहाँ रेकी करने, पूरा का पूरा जो मैप है उसको कैप्चर करने, वीडियोग्राफी बनाने, जो पाकिस्तानी ड्रोन से इम्पॉसिबल है, वो चीज पॉसिबल नहीं है। और आ करके पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन ले करके जब वो फुर हो जाएगी ना, तब सब लोग हाथ मलते रह जाएंगे। तो फुर कैसे हो जाएगी? उसको तो पकड़ लिया, अब फुर कैसे हो जाएगी? एटीएस ने उसको पकड़ लिया है, ऐसे थोड़ी ना भाई साहब। हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां हैं, क्या ऐसे फुर नहीं होने देंगी? लेकिन सवाल यह है कि लोगों ने मुंह दिखाई भी दे दिए। किसी ने 10 रुपया दिया है, किसी ने 50 रुपया दिया है। दिया है कि नहीं दिया? बता दो। दिया है ना? देखो, गांव वाले कह रहे हैं कि मुंह दिखाई देकर आए हैं, तो अब इसको बहू बना के रखना है कि नहीं रखना? देखिए, मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वतन से बड़ी कोई महबूबा नहीं है। यहाँ पे युवा खड़े हैं, आपके चैनल को देख रहे हैं पूरा देश। इतना बता दूं कि महबूबा अगर कोई सबसे बड़ी है तो वतन है। यहाँ पे इस सीमा हैदर की मैं बात ही नहीं करना चाहती। मेरे को बात, अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में सब सीमा हैदर की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे नहीं करेंगे? सीमा की बात कर लिया तो भारत और नेपाल की सीमा की बात करिए। सीमा की बात करनी है तो कहीं ये वो सीमा तो नहीं है कि पाकिस्तान में जो 3% हमारे हिंदू बहन भाई बचे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की ही सीमा है। कहीं ये वो साजिश तो नहीं है जो हमारे 400 मंदिर ढा चुके हैं, हमारे यहाँ पे जितने हिंदू भाई थे वहां पे जो जितने गए सब खत्म हो चुके हैं। क्या ये सीमा कहीं वो बहाना तो नहीं है कि पाकिस्तान में जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी सीमा लांघने की सीमा तो नहीं है? मैं एक बात कहूं, वैसे बातें बहुत गंभीर कर रही हैं, लेकिन लगता है कभी ना कभी प्रेम आपने भी किया है। प्रेम सबने किया, तो इसलिए कह रही है अपनी सीमा जो हैदर है वो तो दूध की धुली हुई है, बाकी सारी सीमाओं को टाइट करना पड़ेगा। अंबर, बाकी सीमाओं को टाइट करना है, इस सीमा को दूध की धुली अगर लोग मान रहे हैं तो क्या लग रहा है कि ये सीमा सच में दूध की धुली हुई है, या जो चीजें दिखाई दे रही हैं एक एक चीज इशारा कर रही है कि भाई साहब कहीं ना कहीं दाल में काला है? देखिए, अगर हम अपने देश के और आम लोगों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ लोग बहुत इमोशनल होते हैं और कोई भी इस तरह से आता है तो उसके साथ और उसको प्यार देने में और सम्मान देने में कभी पीछे नहीं छूटते। लेकिन अगर देश की सुरक्षा के नजरिए से देखा जाए, अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं तो सीमा शक के दायरे में खड़ी होती है। जिस तरह से उनके पास 6 पासपोर्ट हैं, फोन उनके पास कई सारे हैं, सिम उन्होंने कई सारे तोड़े हैं, उन्होंने चैट हिस्ट्रीज डिलीट की है, पबजी खेलती है। पबजी एक आम गेम नहीं होता है, वो बहुत दिमाग, ये प्यार करने वाला गेम हो गया, प्यार और शादी करने। मैट्रिमोनियल साइट्स फेल हो गए हैं, अब पबजी पर कर लो भैया प्यार और शादी। 5वीं पास कोई गेम पबजी खेल ही नहीं सकता। आपको भी समझने के लिए अंग्रेजी भी बोलती है वो तो। एग्जैक्टली, अंग्रेजी और जो हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हिंदी बोली जाती है उस डिक्शन में वो हिंदी भी बोलती है। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है और देश की सुरक्षा। आपको क्या लग रहा है कि सीमा ने सचिन को क्या धोखा दिया है?
सचिन को क्या धोखा देगा? सचिन अभी छोटी उम्र है उनकी, उन्होंने दुनिया नहीं देखी है। सीमा प्रॉपर्ली ट्रेंड ISI की एजेंट है और जिस मैप से, जिस रूट से वो आई है, वो ISI की बिना मदद के मुमकिन ही नहीं है। और 2024 में हमारे देश में चुनाव है, ये पाकिस्तान की बड़ी साजिश हो सकती है इस देश में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। तो बड़ा कुछ हो सकता है, जांच बड़ा कुछ हो सकता है, जांच का विषय है, जांच तो हो ही रही है। लेकिन क्या सीमा ने हमारे सचिन को, बेचारे सचिन को, प्यारे सचिन को, भोले सचिन को धोखा दिया है? देखिए ऐसा है, मुझे लग रहा है कि ये हंसी मजाक का मौजू नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि न तो इसको डिपोर्ट किया जाए और न तो इसको छोड़ा जाए, इसकी बहुत सख्त जांच की जाए। क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि 15-20 ऐसे मामलात जो हैं आते हैं जो जासूसी के हैं, और ये तो बहुत बड़ा प्लान लगता है। क्योंकि बच्चों को साथ लेकर के आना और जिस तरीके का जासूसी करने के लिए कोई जाता है तो बच्चों को भी लेके जाता है क्या? प्लान बड़ा है, अभी आप ही ने कहा इनका प्लान बड़ा है। और जब बड़ा प्लान होता है तो फिर पूरा कारवां साथ चलता है, टिफिन विफिन सब साथ चलती है भाई साहब। तो ये प्यार मोहब्बत, टिफिन में कहीं बारूद भर के तो नहीं लाते हैं? नहीं, ऐसा है, ये तो सिक्योरिटी वाले देखें। लेकिन एक सवाल ये भी है, अमर मैं आ रहा हूं, एक सवाल ये भी है कि भाई साहब वो 4 बच्चों के साथ बॉर्डर क्रॉस कर रही है ना, और महिला भी क्रॉस कर रही है, 4 बच्चे भी हैं, कोई उनको क्रॉस भी करा रहा होगा बॉर्डर, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चलता है। देखिए विद्यानाथ, यहाँ पर जो अभी मुमताज साहब ने बात कही है, ये जो एक तो देखिए जिस तरह से पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करता है, वो सीमा से कश्मीर में करता था, लेकिन अब घुसपैठ का तरीका बदला है। हनी ट्रैपिंग के लिए उन्होंने 600 से 700 महिलाएं ISI ने ट्रेंड की हैं, जो कि सबसे पहले तो महिलाओं पे शक नहीं जाता, उसके बाद प्रोटेक्शन लेयर आ जाती है, बच्चे। तो ये घुसपैठ करने का और बड़ी कुछ साजिश करने का एक आसान तरीका। ठीक है, जरा हाथ उठा लीजिएगा। आप लोगों के गांव में आया हूं, देखिए धरती पुत्र का कार्यक्रम लेकर आप लोगों के गांव में आया हूं, इसलिए आप लोग जो बोलना चाहते हैं अपनी बात जरूर कहिएगा। हाथ उठा लीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। बिलाल भाई, क्या लग रहा है कि ये धोखेबाज लड़की है, ये ISI की एजेंट है? देखिए, भारत की सुरक्षा की भी बात है, यहाँ पर जो है मोहब्बत की बात होनी चाहिए। तो हमारे भारत से सानिया मिर्जा भी वहाँ पाकिस्तान गई है, वो भी मोहब्बत से गई, तरीके से गई है ना। उसके जो मोहब्बत की बात है, जो दिल की बात है, उसके खिलाफ नहीं है। जो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होने की बात हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। और देखिए जिस तरीके से उसके आप सीमा के खिलाफ हैं कि नहीं है, ये बताइए। खिलाफ हैं। जो देश में इस तरीके से घुसेगा घुसपैठिया की तरह, उसके बिल्कुल खिलाफ होंगे हम लोग। हम साथ नहीं देंगे, हम साथ। घुसपैठिया तो ऐसे घुसता है, कोई घुसपैठिया बता के घुसेगा क्या कि भाई साहब जरा रस्सी खोल देना, विद्यानाथ जी धरती पुत्र में मैं आने वाला हूँ या आने वाली हूँ, रस्सी खोल देना, घुसना। घुसपैठिया ऐसे ही आते हैं भाई साहब। मोहब्बत ऐसे नहीं होती है चोरी छुपे हर तरीके से घुस जाना। मोहब्बत को होता है, जैसे सानिया मिर्जा का, शुएब मलिक का एक उदाहरण मैं देता हूँ, वो मोहब्बत होती है। सानिया मिर्जा की मोहब्बत और सीमा हैदर की मोहब्बत नहीं है क्या जी? सीमा की मोहब्बत नहीं। मोहब्बत है, बिल्कुल मोहब्बत है, मोहब्बत है, बिल्कुल। सचिन को पहचानते हैं? पहचानते हैं, जानते भी हैं। तो ये हमारा लड़का कैसे ऐसे पाकिस्तान वाली के चक्कर में मोहब्बत में हो जाता है, मोहब्बत में हो जाता है। 4 कोई की माँ से मोहब्बत, कोई बात नहीं, सब झेल लेंगे। 4 नहीं 5 लाएंगे, उसे भी झेल लेंगे, और बाकी कोई बुला लें, और कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं लग रहा है कि सीमा कुछ गलत कर? कोई गलत नहीं है, सही है, सीमा सही है। अच्छा, मुंह दिखाई में कितना दिया है बताओ? 5100, 1100, 500, जो जैसे दे रहा है सब मुंह दिखाई दे रहे हैं भाई साहब। अब ये हिंदुस्तान है, हमारा देश इतना प्यारा है। हाँ बाबा, नमस्ते। ये बहू जो आई है, भाभी जो आई है हम लोगों की, आप लोगों की बहू आई है, ये क्या गलत लग रही है कि ठीक लग रही है? सही लग रही है, सही। कैसे? ऐसे लग रही है कि हम पाकिस्तान में जो है 23% जो है वो थे, हिंदू थे, आज 3% रह गए। एक आगी तो क्या है वो? एक आगी पाकिस्तान से तो क्या हो गया है? कोई अचंभे की बात है? हमारी लड़की और बहन जबरदस्ती वहां से जो है निकाह पढ़े जा रहे, और हमारे एक आगी तो क्या हो गया है? तो आप इस बात के लिए खुश हैं कि सीमा हिंदू हो गई है? हाँ, हम खुश हैं इस बात में। आप इस बात पे खुश है कि सीमा हिंदू? अच्छा, लड़के लोग तुम लोग कि भागो मत, सब यही गाँव के हो ना? तुम लोग बताओ, भाभी से मिले? नहीं। भाभी से मिले? नहीं, भाभी से नहीं मिले। अरे तुम मिले भाभी से? मिले। कैसी लगी भाभी? सही लगी। हाँ। बट अगर भाभी से जब मिलेंगे, जब पाकिस्तान के छूछ के लेके आएंगे। अरे रुक जाइए, भाभी से मिली कि नहीं मिली पूछना पड़ेगा। ये बात एंड। अरे आपकी तो बहू है। बहू है तो जब छूछ के लेके आएंगे, जब ही तो उन्हें सब कुछ करेंगे। अरे तो बहू के पास जाएंगे क्या मिलने के लिए, कि ये लड़के जाएंगे, देवर लोग जाएंगे? तो लड़के जा रहे, लड़के की तो बात है, लड़के के पीछे हमें सब चले जाते हैं आजकल। मॉडर्न जमाना है, सब चला जाता है। क्या जी ऐसा चलता है? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या चलेगा? ये चलेगा कि अगर
पाकिस्तान से उसको आना ही था तो कानूनी तरीके से आना चाहिए था। ये देश के खिलाफ है बिल्कुल। मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, हम तो मान रहे हैं। आप लोग क्या मानते हैं? आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। क्या लग रहा है कि ये हमारा जो सचिन है, सचिन को जानते ही होंगे, सब खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो साथ में? बिल्कुल। सचिन के साथ भी खेलते थे। तो सचिन बताता था कि पबजी पर गेम चल रहा है पाकिस्तान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं बताता था। अचानक से एक दिन लेके आ गया भाभी जी को। अचानक से एक दिन भाभी जी को लेकर आ गया। अब भाभी जी ने फंसा दिया, सचिन को भी फंसा दिया। ये जो अभी आप बोल रहे थे कि सीमा की स्टोरी में कुछ दाल में काला है, इसकी पूरी दाल ही काली है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से वो यहाँ आई है, जिस तरीके की उनके पहचान पत्र है, आधार कार्ड बना लेती है। एक 5वीं पढ़ी लिखी औरत, 5वीं भी नहीं पढ़ी लिखी लगती वो तो, वैसे वो एक आधार कार्ड बना देती है, अपना आईडी प्रूफ बना देती है। और जो पाकिस्तान का भी उनका आईडी कार्ड है जो, वो 2022 का है, जो हमारे यहाँ बच्चे का बन जाता है, उनका 1 साल पुराना ही है। तो हर चीज में जो है ना, कुछ तो कुछ कॉन्स्पिरेसी। ये लोग तो मुंह दिखाई देकर आ गए। क्या है ना, हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, उसमें प्यार जो है, प्यार मोहब्बत कूट कूट के भर दिया है। अभी इतना कूट के प्यार भर दिया कि सबने जाकर उनकी झोली में मुंह दिखाई दे दी, है ना। अब पता लग रहा है कि भाई साहब हमारी भाभी और बहू जो है गांव की, वो तो साजिश रचने वाली लग रही है। विद्या भाई, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रेम करो, विदेशों से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करना तो बहुत अच्छी बात है। अरे लेकिन बार बार प्रेम करो। अरे एक ही लड़का या लड़की बार बार प्रेम करे। विद्या भाई, पहले पूरी बात सुनिए। पाकिस्तानी लड़की का इधर आना मुझे खतरा लगता है, पाकिस्तानी का बच्चे से भी मुझे खतरा लगता है। उन्होंने सालों साल हमारे देश में आतंकवाद फैलाया है। मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं किसी लड़की पर या बच्चे पर भी? वो ट्रेनिंग देते हैं इस तरीके की। और जो अभी एक अंकल कह रहे थे हिंदू बन गई इसलिए खुश है, खुश मत होइए। उनका प्लान ही ऐसा होता है कि कौन सी कम्युनिटी को हम जल्दी से प्रेम में बांधकर उन्हें बुद्धू बना सकते हैं। तो मेरे हिंदू भाइयों के प्रति पता है, वो सॉफ्ट है, काइंड हार्टेड है, जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए उन्होंने उसको हिंदू का जामा पहनाकर भेजा है। समझिए इस बात। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया, इतने बड़े हिंदुस्तान में 130 करोड़ जनसंख्या है, और भाई साहब उधर ही ढूंढ लेती कोई बॉर्डर के पास, राजस्थान में। इधर नोएडा तक आ गई भाई साहब। प्यार ऐसे ही होता है। प्यार ऐसे होता है। कितनी बार प्यार किया है? मैंने एक बार किया है। एक बार किया है, और फिर करने का मौका मिलेगा? नहीं, पाकिस्तान से मिलेगा तो करूंगा। पाकिस्तान से तो पाकिस्तान वाली लड़की मिलेगी तो फिर प्यार कर लो। फिर क्या करूंगा? प्यार। और इधर वाली को क्या? इधर से एक ही है बस। इधर से एक, उधर से एक। ये कमाल का आदमी है भाई, एक इधर से एक उधर से। हाँ जी, बताइए सर, उसे जब प्यार करना होता है, पाकिस्तान में हिंदू नहीं है क्या? वहाँ करते प्यार के। जरा जोरदार ताली बजा दो यार। पाकिस्तान में भी तो हिंदू हैं भाई साहब, वहाँ प्यार कर लेती है। हिंदू है ना, वहाँ प्यार करती, यहाँ क्या जता रही है प्यार करके? प्यार करना था, प्यार नहीं, एक हवस की भूख है, इसको बर्बाद करने की एक सलाह है। ठीक है, हिंदुस्तान को बर्बाद करने की एक सलाह है। प्यार करने के लिए दुनिया पड़ी है। पाकिस्तान में क्या लोगों की कमी है क्या? जानवर रहते हैं क्या वहाँ पे? इंसान तो वहाँ पे भी रहते हैं। प्यार तो वहाँ। अरे उधर से आ रही थी तो सुनिए, उधर से आ रही थी तो नेपाल के रास्ते आई है, वही मेरा गांव भी है, बिट्ठा मोड़ से होकर आई है भाई साहब, वही भंसार है, वहीं से होकर आई है। उधर बिहार में किसी लड़के से प्यार कर लेती। हाँ जी, एक लड़की वहाँ से आई है और वहाँ पे हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारे लोगों को बंदी बनाया जा रहा है। मैं ये कहती हूँ, तुम हिंदू क्यों चुप हो? तुम्हारे मंदिर टूट रहे, जाओ पाकिस्तान एम्बेसी और जाके धरना करो। तुम ये से चुप हो? तुम्हारे में इतनी सहिष्णुता आ कहाँ से जाती है कि तुम्हारे लोगों को मारा जा रहा है, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और तुम शांत बैठे हो? उनकी एक लड़की आती है तो वहाँ का डाकू भी बंदूक पकड़ा लेता है। तुम्हारे में इतना वतन के लिए प्यार नहीं है, हिंदुत्व के लिए प्यार नहीं है, मंदिरों के लिए प्यार नहीं है कि अगर हमारे मंदिर भारत का हिस्सा है, 400 मंदिर तोड़ चुके हैं पाकिस्तानी। जाओ, सीमा का नाम ना लो, जाके पाकिस्तानियों के धकेल डालो कि कैसी हिम्मत हुई कि हमारे मंदिर वहाँ पे तोड़े जा रहे हैं। ये क्या एक जिस तरफ ये इशारा कर रही हैं, देखिए उधर छत से भी, ये देखो, ये भैया गांव के युवा लोग उधर बैठे हुए हैं। अरे भैया, उसमें से कोई सचिन का दोस्त है तो नीचे आ जाओ, तुमसे बात करेंगे। लेकिन रुद्र विक्रम जी, ये जो बातें कह रही हैं, इशारा कर रही हैं कि एक साजिश ये भी है कि वहां हिंदुओं को परेशान करना है, यहाँ किसी बवाली को भेजो और फिर बवाल कर दो। पाकिस्तान तो इस तरह की साजिश करता है। देखिए, साजिश करता है और भेजता भी रहा है, लेकिन इस समय जो मुझे लगता है ना कि जितने जेम्स बॉन्ड लोग बन गए, जेम्स बॉन्ड उभर के लोगों का आ रहा है कि नहीं कोई जासूस आ गया, कोई ये आ गया। अरे भैया, एक बात बताओ, यहाँ रह के, इस गांव में रह के, साला हम लोगों को 1 घंटा लग गया यहाँ पहुंचने में। इस गांव में रह के कौन सी वो जासूसी कर लेगी? क्या
क्या कर लेगी। 2 महीने से वो यहाँ 2 महीने से वो 2 महीने से वो यहाँ रह रही थी, किसी को भनक नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। आज आपको जब पता चल गया तो आपका जेम्स बॉन्ड जाग गया कि नहीं अब तो वो जासूसी करने आ गई। रोहिंग्या, लाखों रोहिंग्या जाके दिल्ली में बसे हुए हैं, हमारे घरों में झाड़ू पोछा करने आते हैं। सबके घरों में जो भी महिलाएं आती हैं उनमें लगभग रोहिंग्या हैं जो कि बांग्लादेश और इन देशों से आती हैं। आज तक उनको तो कोई पकड़ नहीं पाया, ना उनको कोई जासूसी का आरोप तो लगा नहीं। आज एक लड़की आ गई तो एक साधारण से मैं इन भाई साहब को बोलना चाहती हूँ कि सीमा को कोई छोटी मछली ना समझो जनाब, कि सचिन ने दाना मारा और वो उस मछली की जाल में फंस गई। ये शार्क है, शार्क, और शार्क मछली के दाने से नहीं फंसती, ये शिकार अपना खुद करती है और इसीलिए इसने शिकार किया है, षड्यंत्र के तहत अंदर आई है। और किस हिसाब से अगर असली प्यार था तो दोनों को दुबई का वीजा तो मिल रहा था, दुबई का वीजा मिल रहा था, दुबई जाके वीजा ले लेते हैं। कौन सा षड्यंत्र करेगी इस गांव में रह के, कौन सा षड्यंत्र करेगी? खुद आ सकते हो, ये सारे बॉर्डर, ये 1 मिनट, ये कोई मछली नहीं है कि तैर के आ जाए, मछली नहीं है जो तैर के आ जाए, ये 4 बॉर्डर पार करके आई है। देखो कितनी चतुर होगी उसकी ट्रेनिंग। एटीएस की इन्वॉल्वमेंट तब होती है टेररिज्म की, टेरर अटैक का जब भी होता है ऐसा परिणाम तभी। ठीक है, देखिए उधर झगड़ा हो रहा है, समझी, कि वो तैर के आई है कि कूद के आई है कि फांद के आई है कि एकदम बॉर्डर कूद के आ गई, तारवार कूद के आ गई, है ना। लेकिन नेपाल से आई है, एकदम बॉर्डर कूद कर नहीं आई होगी। क्या लग रहा है प्रियंका जी कि सीमा जो है उसने धोखा किया है? वो जो प्यार का दिखावा कर रही है वो प्यार दरअसल है ही नहीं, वो झूठे प्यार में प्यार के जाल में फांस कर सचिन को और हिंदुस्तान आई। जी बिल्कुल, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। क्या सच में मकसद थी सचिन की मोहब्बत या थी सिर्फ बहाना? जान ना पहचान, मैं तेरी पाकिस्तानी भाभी जान, जबरदस्ती गले पड़ जाती हैं। और हम लोग हैं कि जो हमारा बड़प्पन है, मैं कहती हूँ हमारे हिंदुस्तान में इतना प्यार है कि ऐसे दुश्मन देश से आई उस महिला को जिसके पास ना पासपोर्ट है, वीजा फर्जी, सब वीजा तो है ही नहीं बल्कि आपने घुसपैठ करके अंदर आ गई हैं, उस महिला को भी मुंह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सावधान होने की जरूरत है। जैसे अभी मेरी बहन ने कहा कि पाकिस्तान में किस तरह से हिंदुओं को टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से अगर मैं वहां पे गलती से पहुंच जाऊं तो मेरी लाश भी यहां तक नहीं पहुंचेगी। आज हम उस महिला को इज्जत दे रहे हैं, लेकिन सावधानी जरूरत है, उस पर जांच होनी चाहिए, उसके जितने भी काले चिट्टे हैं वो सबके सामने आने चाहिए, पूरे विश्व में उसको उजागर करना चाहिए। विद्यानाथ, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से सचिन को लेकर बात चल रही है कि उनको पबजी के थ्रू प्यार हो गया, एटीएस की जांच में पता चला है कि वो दिल्ली और एनसीआर के कई सारे लड़कों से लगातार बात कर रही थी और उनके संपर्क में थी। तो सचिन उनको एक निशाना था जो उनके जाल में फंस गया। हो सकता है उसकी उम्र कम हो या उतनी समझ कम हो, लेकिन उसको फंसाया गया है अपनी किसी मंशा को पूरा करने के लिए। और बाकी सारी जिस तरह से वो आई है वो तो सामने ही है। हनी ट्रैप 2 तरीके से होता है, जहां तक हम लोगों को पता है ना, जहां तक हम लोग ने पढ़ा है समझा है, 2 तरीके से होता है। एक तो वो आदमी जो ओवर कॉन्फिडेंट हो कि मैं कभी हनी ट्रैप हो ही नहीं सकता, कोई हनी ट्रैप नहीं कर पाएगी मुझे, और दूसरा वो जिसको पता ही नहीं हो कि हनी ट्रैप होता क्या है। तो क्या सचिन ऐसा बच्चा है हमारे गांव का, हमारे देश का, जिसको हनी ट्रैप के बारे में नहीं पता हो? फिर से बाबा, कितनी सारी बातें हैं, अरे दूसरे को नहीं बोलने देंगे। मेरे नंबर भी आमन दो। कितनी बार नंबर है? एक बात बताओ, डांट काहे रहे? अरे मेरी बात तो सुनो पहले, मुझे तो कुछ कहने दो। मेरी बात बताओ, जब इंदिरा ने मोमडम से मैरिज को कर लियो, कोर्ट मैरिज कर लियो, हम लोग ने तो कोई ऑब्जेक्शन उठाया नहीं हो। ये पाकिस्तान क्यों उठा रहे हो और आप क्यों उठा रहे हो? है पाकिस्तान गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। हम तो कह रहे, देखिए ये युवा लोग हैं, हम कह रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ले, वो तो ठीक है इनकी मर्जी है, लेकिन तरीका भी होता है कि नहीं होता है? प्यार में कोई तरीका नहीं, प्यार में बॉर्डर पार कर दे। बिल्कुल। क्या नाम है? सुंदर भाटी। सुंदर भाटी, ये बताओ कि कोई लड़की पाकिस्तान वाली बोलेगी कि मुझे आना है तो जाके बॉर्डर पर से हाथ खींच के ले आओगे? नहीं, जब उसको नहीं मिल रहा था वीजा तभी तो आई वो लीगल तरीके से आने नहीं देते क्योंकि वो देश इतनी दुश्मनी मानता है, तो वो दूसरे तरीके से आई। अगर उसका प्यार सच्चा है तो उसका मोस्ट वेलकम। और जांच की बात है, वो एजेंसियां जांच करें, बाकी हमें एक्सेप्ट है। तो सीना चीर के उसने थोड़ा ना दिखाया है कि भाई साहब देख लो मेरे दिल में सचिन है। अगर ऐसा करके वो दिखा देती तो समझ में आ जाता। देखिए 1-2 लोग हैं जो एकदम आगे खड़े हैं, एकदम तन के, और उनको लग रहा है कि पूरे गांव का नेतृत्व वो कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू है। हाँ जीतू जी, ये बहुरिया जो आई है, क्या बोला आपने? पाकिस्तानी भाभी जान। पाकिस्तानी भाभी जान आपकी बहू भी हो सकती है ना? तो ये सच्ची है कि धोखा दे रही है सचिन? अब ये तो देखो एजेंसी जांच कर रही है, अगर सच्ची है तो सजा मिलेगी, अगर सही है तो प्यार है ही है इनका।
तो प्यार तो है ही है। अगर सच्ची नहीं होगी तो? सच्ची नहीं हुई तो उसको सजा मिलेगी, अगर सच्ची है तो वो यहाँ की बहू भी है और प्यार भी है उसका। अरे कोई भी पाकिस्तान से लड़की आएगी आप लोग कह रहे हैं बहू हो गई? आज से पहले तो कोई नहीं आई है। आज से पहले नहीं आई है, पहली बार आई है तो ढंग से उसका स्वागत किया गया है। किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 1000, किसी ने 1500, 2100 रुपए भी मुंह दिखाई के दे दिए हैं। हम एक छोटे से मुंह दिखाई के लिए यानी कि ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन वापस आएंगे। धरती पुत्र का ये कार्यक्रम जी हाँ उसी गांव में जहां पर सीमा आकर रही है, उसी गांव में हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में। यहीं से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए धरती पुत्र। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो। नशे में यार डूब जाओ, रहो ना होश में दीवानो। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो। नशे में यार डूब जाओ, रहो ना होश में दीवानो। जी हाँ, स्वागत है ब्रेक के बाद आपका धरती पुत्र में। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई साहब। आपके गांव तक हम आए हैं ताकि आप लोगों की बात सब सुन सके, हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान भी सुन सके। लेकिन गौरव ने जो गाना गाया है अभी आते आते कि नशा ये प्यार का नशा है, ये बात मेरी मानो। नशे में यार डूब जाओ, लेकिन भाई साहब ऐसे नशे में नहीं डूबना है कि पाकिस्तान की कोई लड़की जिसके बारे में ठीक से पता नहीं हो उससे प्यार कर लें और बाद में पता चले कि फंसवा गई, वो उधर से जो आई हैं वो फंसवा गई। ऐसा प्यार करना है कि नहीं करना है? नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना ऐसा प्यार। तो कैसा प्यार? सही प्यार होना चाहिए। जो फंसवाए नहीं ऐसा प्यार। जो फंसवाए नहीं वो प्यार करना चाहिए। हाँ फंसाता है भाई, हमेशा फंसाता है। कितनी बार फंसा है? प्यार में तो मुश्किलें ही पड़ती हैं। कितनी बार प्यार ने फंसा है? और पहली बात तो ये जासूस हो नहीं सकती। हाँ, नहीं हो ठीक है, हाँ। जासूस इसलिए नहीं हो सकती। अभी जैसे मैंने बोला ना कि कितनी बार प्यार में फंसा है, एकदम मुद्दे पे आ गया, कह रहा पहली बार तो ये जासूस हो नहीं सकती। हाँ, प्यार में दुनिया फंसी पड़ी है। हाँ। ये हमारा भाई फंस गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और तुम फंसे कि नहीं फंसे कभी? हाँ, हम भी फंसे। ये सोच रहा है कि अभी मम्मी पापा देख रहे होंगे, यहाँ से जैसी जाऊंगा घर कूट देंगे। हाँ बोलो। सच बात कहने से कभी घबराना नहीं चाहिए। हाँ, घबराना नहीं चाहिए। वैसे भी ग्रेटर नोएडा के लोग घबराते नहीं है। क्या जी, क्या नाम है? प्रदीप भाटी। हाँ, क्या लग रहा है कि ये जो भाभी जान आई हैं ये सच्ची है कि ये फरेबी है? देखो ये तो एजेंसी बताएंगी कि सच्ची है फरेबी है। अभी तो पबजी खेल के आई है ना, तो अभी तो पबजी के गेम के थ्रू प्यार चल रहा है। सच्चाई तो सब सामने आएगी तब पता चलेगा। पबजी खेलते हैं आप? जी जी। किसी से प्यार हुआ है पबजी पे? बात तो बहुत हुई है लेकिन प्यार किसी से नहीं किया। और कोई कहेगी कि शादी कर लो पाकिस्तान आके, तो वहां चले जाओगे शादी करने के लिए? क्यों, हमारे माँ बाप की मट्टी में झोंक दे क्या? माँ बाप नहीं है क्या शादी करने के लिए? जिन्हें जन्म दिया उनकी मर्जी से शादी करेंगे। प्यार में क्या रखा है? आज है कल नहीं है। इस लड़के में मैच्योरिटी आ गई है, ये लड़का मैच्योर हो गया है। वैसे लड़कियां कम उम्र में मैच्योर होती है, लेकिन ये लड़का भी कम उम्र में मैच्योर हो गया है। अब इसकी लाइफ सही कटने वाली है, मैं बता देता हूँ, है ना? क्या जी है? ये पाकिस्तानी है? क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी नहीं है, यहीं का रहने वाला है। क्या जी? यहीं का रहने वाला है पाकिस्तान। हाँ, फिर काहे पाकिस्तानी कह रहे हो? बिना वो बोला कि मैं भी एक बहू पाकिस्तान से लेकर आऊंगा। लेके आएगा? अरे ये बताओ गांव वालों, कितनी बहू लाओगे पाकिस्तान से? आपको भी लानी है कोई बहू? नहीं नहीं, आई एम ऑलरेडी मैरिड। अब मैरिड हो? हैप्पी मैरिड लाइफ है? एक ही बहुत है, एक ही बहुत है। और क्या 4 ज्यादा, एक ही बहुत है भैया, एक ही पल जाओ, वही बहुत है। हाँ, तो उधर तो वो 4 लेकर आई है साथ में, तो वो कर लिया, लेडीज कर लेगी। इतने बच्चों को पढ़ाने का खर्च भी होता है। मैं तो इस बात की चिंता में मरा जा रहा हूँ कि हमारा भाई सचिन 4 बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? अगर वो जासूस नहीं भी हुई तो कैसे पढ़ाएगा? क्या लग रहा है? इतनी महंगाई है, जो 5-7-10 लाख रुपए कमाते हैं ना, वो भी 4 बच्चों को पालना उनके लिए भी मुश्किल है। अंबर, अभी तो सचिन खुद को ही नहीं पाल पा रहा है, 4+1 को कैसे संभालेगा, ये बड़ा सवाल है। और किसी भी महिला के लिए जब भी वो किसी रिश्ते में आती है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे पहले वो इंश्योर देखती है ना। मैंने शुरू में ही कहा था, महिलाएं 2 चीज देखती हैं भाई साहब, पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी, या फिर लड़का बहुत खूबसूरत हो हमारे भाई की तरह। अगर इतना खूबसूरत कोई नौजवान है तो उससे शादी कर लेती है।
देखिए बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से सवाल उठते हैं, जिस तरह से सीमा आ रही है और सीमा की तरफ बहुत सारी लड़कियों को आईएसआई ट्रेन कर रही है। आईएसआई की यूनिट नंबर 412 यही काम पे लगी हुई है। और जिस तरह का माहौल भारत में बना हुआ है कि आप हिंदू बन जाओ, हिंदुओं को ज्यादा प्रेज करो, तो देखिए हुआ ना, स्वागत हुआ। इसी का फायदा उठाने के लिए बार बार इसका फायदा उठाया जाता और हम धोखा खाते, लेकिन हमारे लोग नहीं सावधान होते हैं। हमारे लोग सावधान नहीं होते हैं। मैं यही बोल रही थी कि हम लोग पिघल जाते हैं, ये हम पिघल जाते हैं। वैसे वो एक डायलॉग नहीं मारता वो कॉमेडियन जो है, वैसे तो मैं बहुत सख्त लौंडा था, लेकिन यहाँ मैं हाँ तो हमारा भाई पिघल गया, सचिन पिघल गया। हम 2012 का केस भूल जाते हैं जहां हामिद निहाल 6 साल की सजा काट कर आया था पाकिस्तान, जब वो अफगानिस्तान के रूट से गया था। उसके साथ वहां पर उन्होंने क्या क्या किया था। हम यहाँ पे भौजी बना के बैठे हैं सीमा को, और वहां पर उसके साथ क्या क्या नहीं किया। हम यहाँ प्यार बांट रहे हैं। हम वो एक चीज और बता दूं, आप कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन हमारी भौजी बहुत स्मार्ट हैं भाई साहब, हमारी भौजी बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने अपना YouTube चैनल भी बना लिया है, और उनके जो वीडियोस आप लोग बनाते हैं ना, और आप लोग खुश हो रहे हैं कि 10 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन। भाई साहब, भाभी जी के जो वीडियोस है ना चैनल पे, उनके चैनल पर जो उन्होंने अभी बनाया है 50 मिलियन जा रहा है। आप समझ लीजिए, वो फाइनल सिक्योरिटी तो उनकी फाइनेंस सिक्योरिटी तो वहां पर भी है। हाँ जी, 4 दिन की चांदनी है, फिर काली रात है। अभी सीमा जी भी अंदर। किसके लिए कह रही हैं आप? ये सीमा हैदर जी के लिए कह रही हूँ, क्योंकि 4 दिन की चांदनी है वो। 4 बच्चों के बाद भी हमारे भाई ने उसमें चांदनी देखी है। देखते रहिए चांदनी। लेकिन अभी देखिएगा आप, सीमा भी अंदर जाएगी, और साथ में जो सचिन जी जो नशे में अभी चूर हैं, उसके प्यार में वो भी चक्की पीसिंग करेंगे जेल के अंदर। चक्की पीसिंग हमारा भाई चक्की नहीं पीसे, ये मैं चाहता हूँ। देखिए, मैं दिल से चाहता हूँ कि अगर हमारा भाई ट्रैप हो गया है तो भाई उसको उसकी बात की सजा नहीं मिले जो उसने नहीं की है। क्या जी? विद्या भाई, प्यार करिए, लेकिन अगर अपने देश को खतरा हो तो चाहे कितना भी सच्चा प्यार हो उसको वहीं छोड़ कर आइए। देश सर्वप्रथम सर्वोपरि, बाकी प्रेम प्यार सेकेंडरी चीज है। अभी देखिए वो बच्चा जो बोल रहा था कि हमारे माँ बाप नहीं है क्या शादी करने के लिए, तो उसको इतनी समझ आ गई है। और पबजी गेम तो 2020 में बैन लग चुका है उसके ऊपर। जब उसके ऊपर बैन था, ये किसके साथ खेल रही थी पबजी, ये भी तो पता करना पड़ेगा। फिर से चालू हो गया वो बाद में। हाँ, कोई बात नहीं, बीच में आया तो ना। और जो नेपाल के रास्ते तरकीबें ढूंढ सकती हैं, वो कितनी शातिर होंगी। 4 बच्चे भी कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड है उनका। तो किसी ने तो ये दावा कर दिया पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कि दुबई में डांसर भी थी, उसका डांस वांस करते हुए वीडियो भी दिखा दिया भाई साहब। तो जांच कहां से चल रही है ये देख लीजिए। सब तरफ से संदिग्ध लेडी है, सब तरफ से संदिग्ध है, लेकिन हमारे भाई को पसंद आई, वो आई, लोगों ने स्वागत किया। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुंह दिखाई भी उसे देखने को। सचिन भाई की भी जांच होनी चाहिए। कहीं कोई स्लीपर सेल के तहत कुछ इस तरीके की चीज तो नहीं चल रही है। कहीं वो फंसाया तो नहीं, उसको फंसाया तो नहीं है इस तरीके से कि इमोशनली उसको इस्तेमाल कर रहे हो सब लोग। एक सेकंड, वो कुछ कहना चाहते हैं, काउंटर करना चाहते हैं, उसके बाद आ रहा हूं बिलाल भाई। देखिए, मैं इन सबके लिए एक गालिब का एक शेर है कि चाहने की कोई वजह नहीं, इश्क की फितरत है बेवजह हो जाना। नहीं, अरे क्यों नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर मूवी देखेंगे तब तो मजा आएगा, तब तो बहुत ताली ठोकेगा। अरे क्या सनी देओल क्या लेके आया है, ठीक है, मूवी में मजा आता है। अरे सनी देओल वाली पहले अपने ही देश की थी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मूवी में देख के तो आपको बड़ा मजा आता है, कुछ हो तो बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर कोई लड़की, एक साधारण सी लड़की कोई आ गई तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, अगर आप ये बताइए कि जो रोहिंग्या रह रहे, आपने कितने रोहिंग्याओं को भगाया, कितने रोहिंग्याओं को भगाया आपने, कितने रोहिंग्याओं को भगाया? आप ये बताइए, जबरदस्ती की बात कर रही है आपने, कितने रोहिंग्याओं को भगाया? हम आवाज उठा रहे हैं, रोहिंग्याओं को भी बाहर निकालो। आज सरकार पहल कर रही है, रोहिंग्याओं को भी बाहर फेंका जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है आतंकवादियों को यहाँ जमाई बना के बुलाएंगे, आतंकवादियों को यहाँ भाभियां बना बुलाएंगे। जब CA/NRC पे धरने बैठे थे, जब गवर्नमेंट CA/NRC लेके आई कि बांग्लादेशियों को भगाना है, तो यही लोग धरने पे बैठे थे। आज राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, आप लोग झगड़ा कर रही हैं, सुनिए, आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन वहां मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, और उस मोहब्बत की दुकान में पाकिस्तान से जो हमारी भाभी जान आई हैं, उसका स्वागत हो रहा। अरे तो इसमें प्रभु श्री राम को क्यों याद कर रहे हो? भगवान का भक्त है, इसलिए जय श्री राम बोल रहे हैं हम। तो पाकिस्तानी भाभी आई है, उसने धर्म बदल लिया है, इधर जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुस्तान में जय श्री राम तो बोला जाता है। परिवर्तन हुए जो जय श्री राम में सीमा भी कर रही है जय श्री राम। तुलसी में जल चढ़ा रही है, उसको आयते कुरान नहीं पता है, उसको यहाँ पे तुलसी में जल चढ़ाना आता है,
अब वो हिंदुस्तानी हो गई है। हाँ, हिंदुस्तानी तो हो गई है, लेकिन इधर से जय श्री राम होने लगा। अब उसने कितने दिन में जय श्री राम सीखा है ये भी समझ पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। वो ऐसा, हाँ, आप कैसे बता देंगे? आपको पता है उसके बारे में? जी मैं बताती हूँ। ISI कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग देती है, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर लैब बनाई हुई है जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई, उनको पहचान कराई जाती है कि ये कौन सी देवी है, ये कौन से देवता है, और किस तरह से पूजा की जाती है, किस तरह से तुलसी माता को जल चढ़ाया जाता है। भाषा की ट्रेनिंग दी जाती है, तो सारी चीजें सिखाई जाती है। भारत में जो राजनीति चल रही है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह का माहौल है, सब कुछ सिखा कर भेजा जाता है। जिस तरह के हाव भाव है उससे साफ पता लगता है कि सीमा ISI ट्रेंड है। और जो भाई साहब ने एक बात कही कि फिल्मों में तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर यही बात है तो बॉर्डर खोल दो, सब प्यार मोहब्बत कर लो, गई देश की सुरक्षा बाढ़ में। तो भाई साहब सुनिए मेरी बात, इधर आप अकेले पड़ गए हैं, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, शेर अकेला काफी है, कोई दिक्कत नहीं। इधर कितनी शायरी मान लीजिए, देखिए लाइन से 1 2 3 4 5 6 7। एक सवाल और पूछता हूँ, कह रही है ना कि बॉर्डर खोल दीजिए। सुनिए, सानिया मिर्जा यहाँ से शादी करके गई, कितने लोगों ने बहिष्कार किया? करेंगे बहिष्कार? सानिया मिर्जा का बहिष्कार करेंगे? करेंगे सानिया मिर्जा का बहिष्कार? ये कहिए, कहलवाइए इनसे, सानिया मिर्जा का बहिष्कार। शादी करके जाना अलग बात है, पूरे सम्मान के साथ जाना अलग बात। वो इलीगल तरीके से नहीं गई है ना, इलीगल तरीके से आई है, वो एकदम कायदे से उसने शादी करी है। उसने इलीगल तरीके से वो 4 बॉर्डर। आज आपको शर्म आनी चाहिए। सीमा हैदर से सानिया मिर्जा का मुकाबला कर रहे हैं आप। इस देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है, उसका मुकाबला आप सीमा हैदर से कर रहे हैं। आप बिल्कुल बदतमीजी कर रहे हैं। कहाँ से पड़ी है? एक नेशनल हीरो का मुकाबला एक घुसपैठिए से कर रहे हैं। इनकी वकालत का अंदाजा लगाइए कि अपने देश की हीरो जो सानिया मिर्जा इस देश का गर्व है, उसका मुकाबला कर रहे एक सीमा घुसपैठिया। मैं ऐसे किसी भी को भी गर्व नहीं मानता हूँ जो अपना देश छोड़ के पाकिस्तान जैसे देश में चला जाए। मैं किसी ऐसी महिला को गर्व नहीं मानता हूँ। कोई भी पूछ लीजिए, कोई भी मानता है। अरे मानने ना मानने से नहीं होगा, ये देश मानता है, आप देश नहीं है। बकवास मत करिए, यहाँ राजनीति करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ सीमा हैदर की बात करिए, वो हो रही है 4 बच्चों। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि जो औरत यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। अगर देश में कुछ ऐसा हो गया, 4 बच्चों ने बम फोड़ दिया, जिम्मेदार आप होंगे, लेंगे जिम्मेदारी। शरणार्थी अलग बात है, वो हमारे देश का मामला है, हम निपट लेंगे। अगर इस देश में बम फट गया तो आप कर लोगे जिम्मेदारी। अरे भैया देश की बात करो ना, CNRC का मामला देश का मामला है। अपनी जगह से रोहिंग्याओं को भगाया जाए कि नहीं, इनसे एक सवाल पूछिए। रोहिंग्याओं को देश से भगाया जाए कि नहीं, पूछिए इनसे। लेकिन आज सवाल ये नहीं है, एक सेकंड, रोहिंग्याओं को भगाएं या ना भगाएं, ये आज सवाल नहीं है। हाँ जी, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। अगर 2-4 और आती हैं पाकिस्तान से तो हमारे बच्चे और हम और रखने को तैयार हैं। भाई यहाँ केस ही कुछ और चल रहा है। रुक जाओ एक सेकंड, यहाँ केस ही कुछ और चल रहा है। यहाँ भाई साहब कह रहे हैं कि 2-4 और भेज दो पाकिस्तान से, सबको रख लेंगे। तो हिंदू भी बना देंगे कि मुसलमान ही एक्सेप्ट करेंगे? सनातन धर्म में उसका प्रवेश कराएंगे। सनातन धर्म में तो उधर से पूरी फौज आ गई तो पाकिस्तानी लड़कियों की बात है। सब बालक तैयार हैं, सारे बालक तैयार। पाकिस्तान से भेजा, हम तैयार है शादी करने। मुस्लिम होनी चाहिए, हिंदू धर्म अपनावे। हाँ तो ठीक है, वो सब इतना जोश यहीं मत दिखाओ, गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, सीमादार यहीं पे रहेंगी और जहाँ पसीना बहेगा वहाँ हम खून बहा देंगे, मगर यहीं पे रहेंगी। ये हमारा वादा है। ये आया भाई साहब, सुन लो, एक सेकंड रुको। अरे ओ भाई साहब, कैमरा वाले भैया को दिखाओ ठीक से। हाँ ठीक से दिखाओ, ये देखो, ये और इधर वाला भी थोड़ा दिखा दो। इधर वाला भी है कि नहीं है? हाँ ये देख लो, ये दोनों तरफ है ना। बस इससे ज्यादा नहीं, बस इससे ज्यादा नहीं। मुझे ये सुनो, ये जो भाई है, ये हमारी भाभी जान जो है, उनका असली भक्त है। हाँ, भाभी से मुलाकात हुई कि ऐसे ही नारे लगा रहे? मेरे भाई की घरवाली है तो भाभी लगेगी मेरी। हाँ क्यों? तो भाई ने बताया था कि भाभी ला रहा हूँ पाकिस्तान से। लाए थे? पहले बता दिया था? नहीं, 2 महीने बाद बताया था जब लेके आया था। उसके 2 महीने बाद बताया? तो ये कैसा भाई हुआ? अरे ये कैसा भाई हुआ, 2 महीने बाद बता रहा कि भाभी ले आया मैं। अब भाई कहाँ से हो गया फिर? पहले प्यार का इजहार ना करा जाए। तुम लोगों को पहले बता दिया ना, घर के को पहले ही बता दिया। बात अरे तुम भी बता दो। ऑपरेशन उठाए हम, ऑपरेशन के मान नहीं बताए। अब ये देख लो, खेला
कर रहा है। पाकिस्तान में भी तो गए, यहाँ से उन्हें भी वापसी करो, इन्हें भी ले जाओ वहाँ पे वापसी। ये देखो भाई साहब, ये कह रहा है कि वो देखो उधर जो पाकिस्तान वाले हमारे तरफ से गए उनको भेज दो, सीमा को भेज देंगे। अब इधर पाकिस्तान वाले जो चिल्ला रहे हैं कि सीमा को भेजो भेजो, उनका हिसाब कर दिया उस भाई ने। क्या जी भाई साहब की बात से सहमत है। हम ये कहना चाहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वकील साहब से, हाँ जी, हम ये कहना चाहते हैं, ये सानिया मिर्जा को खेल जगत का गौरव बता रहे हैं। इरफान पठान भी तो खेल जगत के गौरव हैं। भारत में इरफान पठान भी थे, जहीर खान भी थे। क्या सीमा पास शोएब मलिक मिला था उन्हें? तो इरफान पठान के लिए कोई पाकिस्तानी भाभी ले आए क्या, ये बताइए। हाँ जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक तो रवायत ये है कि लड़का बारात लेके जाता है, तब भाभी आती है। यहाँ भाभी खुद बारात लेके आ गई पूरी बारात के साथ। तो क्या अब जो है बारात मतलब 4 लड़कों के साथ पूरी बारात तो है। ये देखो, ये भाई साहब ये गलत बात है। ये नहीं, गलत बात क्या है? बच्चे तो बच्चे होते। नहीं, बच्चे कहाँ से बच्चे होते हैं? वो तो बारात है और पूरी बारात वो लेकर के आ गई। तो क्या अब यहाँ पे ये रवायत चलेगी कि लड़का बारात लेके नहीं जाएगा, लड़की बारात लेके आएगी? ये इनका पूछ लीजिए जरा इनसे। अच्छा ठीक है, लेकिन वो बात, मैं तो एक बात और कहता हूँ कि अगर सच में जासूसी का केस है तो ये बच्चे सीमा के हैं या नहीं है, इस बात का भी पता लगना चाहिए भाई साहब। क्योंकि अगर इस तरह का मामला होता है तो बच्चे भी किराए पर आते हैं। करा लो ना, डीएनए करा लो, डीएनए करा लो। अभी कह रहे थे खून बहा दूंगा भाभी को, अभी कह रहे डीएनए करा लो, अभी पलट गया। हाँ, ये जो भावनाएं अभी यहाँ पे दिख रही है कि जितनी है उतनी ले आओ, सबको एक्सेप्ट कर लेंगे, इन्हीं भावनाओं को बुना रहा है पाकिस्तान। और इस देश को हिलाने के लिए इन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी बड़ी साजिश हो रही है। हाँ, एक बात इन लोग को बता दूं, अगर ये गांव वाले भावनाओं में बहते हैं ना तो इतना मजबूत भी है कि कोई भी यहाँ जासूस आएगा उसको पछाड़ फेंक देंगे। कोई जरूरत नहीं है, ये गांव वाले अपने आप संभाल लेंगे, कोई भी ऐसा जासूस आए, इन्हें कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जोश में होश नहीं खोना चाहिए और जो घुसपैठियां हैं। ये भाई साहब, जोश में होश नहीं खोना चाहिए और जोश में लाइट भी नहीं गिराना चाहिए, नहीं चोट भी लगती है। हाँ, अभी मेरा भाई बोल रहा था कि हम खून बहा देंगे। अरे खून बहाना है तो बॉर्डर पे जाके आर्मी में भर्ती हो जाओ। सीमा जैसे जो घुसपैठिए हैं उनको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो घुसपैठियां हैं, गलत तरीके से अंदर आए। एक आई है आज सीमा, कल को 100 आएंगी, तब कैसे रोकोगे? पाकिस्तान के बच्चे पे भी ट्रस्ट नहीं। ऐसा क्यों करते? बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चे सीखे पड़े हैं। आप बच्चे सोचिए, वहाँ पर बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चे कहाँ, कितने सुसाइड बॉम्बर्स हैं वहाँ बच्चे, तो आप बच्चों को भी ट्रस्ट कर सकते हैं कि किसके बच्चे कहाँ से आए हैं? वहाँ का तो बच्चा भी खतरनाक है। चलिए देखिए, हाँ जी, आखिरी 10 सेकंड बात कि ये बात कही जा रही थी कि देश बहुत मजबूत हाथों में है, तो फिर इतनी बड़ी सिक्योरिटी मिस्टेक कैसे हो गई, मैं ये जानना चाहती हूँ। सीमा से ज्यादा प्यार हमारे हिंदू भाइयों के लिए करो, हमारे उन मंदिरों के लिए तुम्हारा दिल धड़कना चाहिए जो वहाँ पे टूटे जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई सीमा है तो भारत नेपाल की सीमा। ठीक है, सारी सीमाओं को एकदम कंट्रोल में रखिए भाई साहब। सीमाएं अगर खुली तो देखिए सीमा जैसी महिला कई सीमाओं को लांघती हुई आ जाती है हिंदुस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया आज आप लोगों के साथ ये कार्यक्रम धरती पुत्र करके, बहुत मजा आया और कोशिश करेंगे कि आगे भी आप लोगों के साथ कार्यक्रम करें। नमस्कार, आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत।